नमस्कार, ब्रह्मांड के यात्रियों और मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक हूं और हम एक साथ सितारों और चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज एक ऐसा दिन है जब आपका एक विचार ब्रह्मांड में एक नई वास्तविकता का बीज बो सकता है या फिर आपके गहरे डर को सच कर सकता है। आज मौन में सबसे अधिक शक्ति है और अंधेरे में सबसे तेज रोशनी का जन्म होता है। यह एक ऐसा दिन है जो आने वाले पूरे महीने की कहानी लिखेगा। चुनाव आपका है और मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। तो अंत तक बने रहे, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आज 21 नवंबर 2025 है और हम पहले चंद्र दिवस के द्वार पर खड़े हैं। यह अमावस्या का क्षण है जब चंद्रमा आकाश में अदृश्य हो जाता है, अपनी सारी ऊर्जा को भीतर समेट लेता है, एक नए चक्र की तैयारी के लिए। यह एक पवित्र शून्य का क्षण है और इस ऊर्जा को कई गुना बढ़ा रहा है चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना। वृश्चिक जल तत्व की सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी और परिवर्तनकारी राशि है। जब अमावस्या वृश्चिक में होती है तो यह केवल एक नई शुरुआत नहीं होती, यह राख से फिनिक्स के उदय जैसा है। यह गहरी भावनात्मक शुद्ध और पुनर्जन्म का समय है। इस दिन का मुख्य प्रतीक है दीपक या लैंप। ये वह अकेली लौ है जो घने अंधेरे में जलती है, जो आशा, अंतर्ज्ञान और चेतना के प्रकाश का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी रचनाएं बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन के शांत मंदिर में शुरू होती हैं। आइए इस दिन के प्रतीक के गहरे अर्थ को समझें। दीपक की लौ केवल प्रकाश नहीं है, यह एक विचार का जन्म है, एक इरादे की चिंगारी है। आज की ऊर्जा निष्क्रिय है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यह एक उपजाऊ काली मिट्टी की तरह है जो किसी भी बीज को स्वीकार करने के लिए तैयार है जिसे आप बोना चाहते हैं। वृश्चिक की जल ऊर्जा इन बीजों को भावनात्मक शक्ति से सींचती है, जबकि दीपक की अग्नि उन्हें प्रकट होने के लिए रचनात्मक चिंगारी देती है। यह दिन जल और अग्नि तत्वों का एक अनूठा संगम है। ग्रह के दृष्टिकोण से यह चंद्रमा हमारी भावनाएं और अवचेतन, और मंगल और प्लूटो वृश्चिक के शासक, जो जुनून, शक्ति और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं, के प्रभाव में है। इस दिन के पत्थर हैं स्फटिक, जो विचारों की स्पष्टता लाता है, और हीरा, जो इरादे की पवित्रता और अटूटता का प्रतीक है। आज सफेद, चांदी और हल्के नीले जैसे शुद्ध और शांत रंग पहनना सबसे अच्छा है। ये रंग आपकी ऊर्जा को साफ रखने और ब्रह्मांड के सूक्ष्म कंपनों के साथ जुड़ने में मदद करते हैं। इस दिन का आध्यात्मिक संदेश स्पष्ट है। आप अपने भविष्य के वास्तुकार हैं। आज आप जो मानसिक खाका तैयार करेंगे, वही आने वाले महीने में आपकी वास्तविकता का महल बनेगा। अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी कल्पनाओं के प्रति बेहद सजग रहे। इस दिन की ऊर्जा को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा है। एक गांव में एक बूढ़ा बुद्धिमान साधु रहता था। उसके पास एक छोटा साधारण मिट्टी का दीपक था। गांव वाले मानते थे कि यह एक जादुई दीपक है जो हर इच्छा पूरी करता है। एक दिन एक अधीर युवक साधु के पास आया और बोला, मुझे यह दीपक दे दो, मैं धनवान और शक्तिशाली बनना चाहता हूं। साधु मुस्कुराया और उसे दीपक दे दिया। युवक ने दीपक जलाया और अपनी इच्छाएं मांगने लगा। मुझे सोना दो, मुझे एक महल दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुस्से में वह साधु के पास वापस गया और चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया, यह दीपक बेकार है। साधु ने शांति से दीपक वापस ले लिया और कहा, बेटा तुमने गलती की, यह दीपक इच्छाएं पूरी नहीं करता, यह रास्ता दिखाता है। उसने दीपक जलाया और उसे अपनी आंखों के सामने रखा। जब तुम इसकी लौ को देखते हो तो यह तुम्हारे मन के अंधेरे को रोशन करता है। यह तुम्हें दिखाता है कि सोना कमाने के लिए तुम्हें क्या सीखना होगा, महल बनाने के लिए तुम्हें क्या योजना बनानी होगी, और शक्तिशाली बनने के लिए तुम्हें अपने भीतर क्या बदलना होगा। जादू दीपक में नहीं है, जादू उस प्रकाश में है जो यह तुम्हारे भीतर जगाता है। यह तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करता है, और एक स्पष्ट विचार ही हर रचना का पहला कदम है। यह कहानी पहले चंद्र दिवस का सार है। आज का दिन इच्छाएं मांगने का नहीं, बल्कि स्पष्टता और योजना बनाने का है। अपनी आंतरिक लौ को जलाए और देखें
कि आप वास्तव में क्या बनाना चाहते हैं। ब्रह्मांड हमेशा हमें संकेत भेजता है, खासकर ऐसे शक्तिशाली दिनों में। आज इन संकेतों पर विशेष ध्यान दें। 1. शाम को आकाश में एक अकेला चमकीला तारा देखना। यह एक संकेत है कि आपके सबसे प्रिय सपने को ब्रह्मांडीय स्वीकृति मिल गई है। तो एक सफेद पंख मिलना, यह सुरक्षा का संकेत है और यह बताता है कि आप सही आध्यात्मिक पथ पर हैं। 3. अचानक बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति का विचार आना। यह व्यक्ति आने वाले चंद्र महीने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 4. अप्रत्याशित रूप से घंटियों की आवाज सुनना। यह आपके उच्च स्व से एक जागृत कॉल है जो आपको अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहा है। 5. पानी के गिलास में अचानक बुलबुले दिखना। आपका ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध हो रहा है और नई ऊर्जा के लिए जगह बना रहा है। 6. अचानक आशावाद की एक निराधार लहर महसूस करना। ब्रह्मांड आपको आपकी नई शुरुआत के लिए ऊर्जा भेज रहा है। इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। 7. एक मकड़ी को अपना जाला बुनते हुए देखना। यह एक शक्तिशाली संकेत है कि आपकी योजनाएं वास्तविकता के ताने बाने में बुनी जा रही हैं। इस रात देखे गए सपने आने वाले महीने के लिए एक खाका है। वे शाब्दिक रूप से भविष्य सूचक नहीं है, बल्कि आपके वर्तमान विचारों के संभावित परिणामों को दर्शाते हैं। यदि आप एक सुखद सपना देखते हैं, तो यह उस दिशा को इंगित करता है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक दुःस्वप्न एक गहरे बैठे डर को उजागर करता है जिसे आपको प्रकट होने से पहले संबोधित करना चाहिए। अपने सपनों को एक डायरी में लिखें। वे आपके अवचेतन मन से भेजे गए गुप्त संदेश हैं। जो लोग इस दिन जन्म लेते हैं, वे दूरदर्शी और विचारों के वास्तुकार होते हैं। उनका एक समृद्ध आंतरिक दुनिया होती है और वे अक्सर सपने देखने वाले होते हैं। वे अंतर्मुखी हो सकते हैं, अपनी कल्पना की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती अपने शानदार विचारों को भौतिक दुनिया में लाना है। उन्हें केवल सपने देखने के बजाय व्यावहारिक होना और कार्य करना सीखना होगा। वे एक कोरे कैनवास की तरह हैं, जिसमें अनंत संभावनाएं हैं। अब देखते हैं कि यह ऊर्जा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती है। प्रेम और संबंधों में या डेट पर जाने या अपनी भावनाओं को कबूल करने का दिन नहीं है। ये उस आदर्श रिश्ते की कल्पना करने का दिन है जिसे आप बनाना चाहते हैं। यदि आप अकेले हैं, तो कल्पना करें कि आपका आदर्श साथी कैसा होगा। यदि आप एक रिश्ते में हैं, तो कल्पना करें कि आपका बंधन और भी मजबूत हो रहा है। नए के लिए जगह बनाने के लिए अतीत के दर्द को माफ कर दें। करियर और वित्त के लिए आज कोई नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही कोई अनुबंध पर हस्ताक्षर करे। यह योजना बनाने, रणनीति बनाने और सफलता की कल्पना करने का दिन है। महीने के लिए अपने वित्तीय लक्ष्यों को लिखें। अपने करियर में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, उसका एक स्पष्ट मानसिक चित्र बनाएं। स्वास्थ्य और सौंदर्य के मामले में यह शुद्धि का दिन है। उपवास या हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। शरीर एक नवीनीकरण की स्थिति में है, इसे भारी भोजन से बोझ न डालें। सिर और चेहरा आज विशेष रूप से कमजोर हैं, इसलिए तनाव और अधिक सोचने से बचें। आध्यात्मिक विकास के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। ध्यान, विजुअलाइजेशन और इरादे निर्धारित करने के लिए यह एक आदर्श समय है। आपकी मानसिक शक्तियां आज अपने चरम पर हैं, तो हम इस शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो आप आज कर सकते हैं। तो पहला अनुष्ठान है संकल्प का बीज। इसका लक्ष्य नए चंद्र महीने के लिए एक शक्तिशाली इरादा बोना है। आपको एक कोरा कागज, एक कलम और एक सफेद या चांदी की मोमबत्ती की आवश्यकता होगी। सूर्यास्त के बाद मोमबत्ती जलाएं। अपने मन को शांत करें। कागज पर वर्तमान काल में महीने के लिए अपना मुख्य लक्ष्य लिखें, जैसे कि मैं आर्थिक रूप से प्रचुर हूं या मैं एक प्यार भरे रिश्ते में हूं। कागज को मोड़ें और इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। मोमबत्ती की लौ को देखें और कल्पना करें कि आपका लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुका है। उस भावना को महसूस करें। मोमबत्ती को सुरक्षित रूप से जलने दें। दूसरा अभ्यास है मानसिक स्लेट की शुद्ध पर ध्यान। इसका उद्देश्य पुराने विचार पैटर्न को छोड़ना
और नए विचारों के लिए एक साफ जगह बनाना है। आराम से बैठे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन में एक बड़ी काली चॉकबोर्ड की कल्पना करें, जो पिछले महीने की सभी चिंताओं, आशंकाओं और नकारात्मक विचारों से भरी हुई है। अब अपनी कल्पना में एक गीला कपड़ा ले और धीरे धीरे जानबूझकर पूरे बोर्ड को तब तक पोंछे जब तक कि वह पूरी तरह से काला और खाली न हो जाए। कुछ मिनटों के लिए इस खालीपन के साथ बैठे शांति और क्षमता को महसूस करें। तीसरा अभ्यास है विजन बोर्ड का निर्माण। इसका लक्ष्य महीने के लिए आपकी इच्छाओं को नेत्रहीन रूप से स्थापित करना है। आपको एक बोर्ड, पत्रिकाएं, चित्र, कैंची और गोंद की आवश्यकता होगी। दिन के दौरान उन छवियों, शब्दों और प्रतीकों को इकट्ठा करें जो प्यार, करियर, स्वास्थ्य आदि में आप जो हासिल करना चाहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें बोर्ड पर इस तरह से व्यवस्थित करें जो आपको प्रेरित महसूस कराए। इस बोर्ड को ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे हर दिन देख सके। और पोषण के बारे में आज हल्का और सात्विक भोजन करें। फल, सब्जियां और हर्बल चाय सबसे अच्छे हैं। भारी, मसालेदार और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। यह आपके शरीर को डिटॉक्स करने और रीसेट करने का समय है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आज क्या नहीं करना है। ये केवल सुझाव नहीं है, ये ब्रह्मांडीय कानूनों पर आधारित चेतावनियां हैं। सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर एक, झगड़े या संघर्ष शुरू न करें। आज बोई गई नकारात्मक भावनाएं पूरे महीने बढ़ेंगी। तो ऐसे वादे न करें जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। आज शब्द में अपार शक्ति है और एक टूटा हुआ वादा कर्म का बोझ बन जाएगा। 3, बड़े शोरगुल वाले समूहों में मेलजोल न करें। यह आंतरिक कार्य का दिन है, बाहरी व्याकुलता का नहीं। 4, शिकायत न करें या नकारात्मक आत्मचर्चा में शामिल न हो। आप अपनी वास्तविकता को नकारात्मकता के लिए प्रोग्राम कर रहे होंगे, वित्तीय और करियर के क्षेत्र में। 5, कोई नया व्यावसायिक प्रोजेक्ट शुरू न करें। ऊर्जा योजना के लिए है, कार्रवाई के लिए नहीं। 6, पैसा उधार न दें और न ही उधार लें। यह आरंभ का एक चक्र बना सकता है। 7, महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें। मन बहुत प्रभावशाली है और आप कुछ महत्वपूर्ण अनदेखा कर सकते हैं। घरेलू और शारीरिक स्तर पर 8, बड़ी सफाई या नवीनीकरण शुरू न करें। भौतिक ऊर्जा कम है। 9, बाल न कटवाएं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से सौभाग्य या जीवन छोटा हो जाता है। 10, अधिक भोजन न करें। जैसा कि पहले कहा गया है, शरीर नवीनीकरण की स्थिति में है, इसे भारी काम न दें। याद रखें, आज रात ब्रह्मांड आपकी फुसफुसाहट सुन रहा है। इसे बुद्धिमानी से बोलें। अपने आंतरिक दीपक की लौ को अपना मार्गदर्शक बनने दें। यह आपके आने वाले महीने का सबसे शक्तिशाली क्षण है। इसे बर्बाद मत करो। अगली बार तक सितारों को देखते रहे और अपने भीतर के ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। नमस्ते।